नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर और आपको सीधा ले चलते हैं गोरखपुर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित उत्तर प्रदेश 2047 पर कार्यक्रम में शिरकत करी। बीसीडी सदस्यों से वर्चुअल माध्यम से संवाद किया और जन प्रतिनिधियों से सीएम योगी का संवाद देखने को मिला है। विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐतिहासिक नगर, तीर्थ स्थल, अपार जनशक्ति और विशाल संसाधनों की भरपूर पूंजी होने के बावजूद आजादी के बाद 7 दशकों में लगातार अपनी स्वर्णिम पहचान को खोता रहा। उत्तर प्रदेश पहचान के संकट से जूझता रहा। बाढ़ग्रस्त पूर्वांचल और सूखे की मार से त्रस्त बुंदेलखंड के नागरिकों का पुरसहार लेने वाला कोई नहीं था। बिजली आपूर्ति की बदहाल व्यवस्था से ग्रिड फेल होने जैसी बात आम थी। गांवों में नेतृत्व में वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण का शंखनाद हुआ। सुविधाओं का नया हब। माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिनव पहल मिशन शक्ति ने माताओं, बहनों और बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को दी है नई दिशा। बेटी के जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव पर साथ खड़ी है कर्मयोगी सरकार। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने माताओं, बहनों को दिलाई है रसोई के धुएं से आजादी। गर्भवती और धात्री महिलाओं के बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं अटल आवासीय विद्यालय। ऑपरेशन कायाकल्प से 1,36,000 से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का कराया गया है विकास। तो साथ ही नई सिंचाई परियोजनाएं हुई हैं पूरी। 14 लाख से अधिक अन्नदाताओं के बिजली बिल किए गए हैं माफ। पीएम कुसुम योजना से अन्नदाताओं को प्रति जीरो टॉलरेंस करे, दंगा मुक्त और अपराध मुक्त प्रदेश के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार देने के लिए, खाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में अपनी एक नई पहचान बनाई। भारत की आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 तक यशस्वी उत्पाद, कोल्ड चेन और पैकेजिंग हब के रूप में विकास। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए एनसीआर, लखनऊ, नोएडा को शीर्ष गंतव्य बनाना लक्ष्य है। वैश्विक डेटा सेंटर हब और आईटी इंडिया की शक्ति बनाने के साथ ही उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक हब बनाना। पोर्टल विकसित किया गया है जिस पर आप विकसित उत्तर प्रदेश पहल पर अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल के माध्यम से विकसित उत्तर प्रदेश के सदस्य हैं क्या? जी, बहुत सुंदर। आप तो एकदम लीडर हैं पूरा जो है। थैंक यू सर। सर, मेरा जो विकास खंड है इसकी जनसंख्या 2,07,000 है। ठीक है। और जी, इसमें एससी है 24%, अन्य है 76% और पंचायत घर है मेरे पास 89, क्षेत्र पंचायत सदस्य है 100, महिला इसमें 46 है। वित्तीय एक वर्ष में जो राज्य वित्तीय मेरा जो मुझे फंड मिलता है वो लगभग 1.5 करोड़ है। संचालन समूह के द्वारा किया जाता है। क्षेत्र की समस्या लगभग 22 ग्राम पंचायतें हैं, लगभग 25% जो है वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। क्षेत्र की समस्या लगभग 22 ग्राम पंचायतें हैं जो लगभग 25% जो है बाढ़ग्रस्त है। गंगा जी के किनारे का क्षेत्र है सारा। क्षेत्र की समस्याएं हैं। अगर तीनों त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़ी हुई इकाइयां अपनी अपनी कार्य योजना बना करके और उसके बारे में एक बार परस्पर चर्चा भी कर लेंगे ना, तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी होंगी जिसको स्थानीय स्तर पर आप लोग समाधान कर सकते हैं। जो आपके स्थानीय स्तर पर नहीं हो सकती है उसको जिला प्रशासन के पास आप भेजेंगे और जिला प्रशासन अगर उसे हमें दे देगा या स्थानीय विधायक के माध्यम से वो चीजें हमारे पास आती हैं तो उसका भी हम लोग फिर उसी प्लानिंग के तहत समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। लखपति दीदी है 2180, मुख्य कार्य जो मैंने जो हो रहा है मेरा जो जलाचक में शहद का कार्य हो रहा है दिए जब बनाने का, कुछ महिलाएं उससे भी जुड़ी हुई है। अच्छा, पासवर्ड और ये जो बलियां होती है इनका भी कार्य कर रही है बहुत सी महिलाएं। और
तो ये अलग अलग जिला पंचायतों ने कुछ न कुछ नया किया है, वो मॉडल हम भी अपने यहाँ लागू कर सकते हैं और वह हमें धीरे धीरे करके आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर करेगा, जिसमें हमारी स्वयं की इनकम होगी और उसी इनकम को जोड़ने के लिए कि छोटी छोटी पूंजी ही बड़ी इनकम का कारण बनेगी और उसको लेकर के एक प्रयास प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता है, जिससे प्रधानमंत्री जी ने 2047 देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने यानी शताब्दी संकल्प 2047 का जो लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य के लिए हम भी अपने आप को तैयार कर सके। और मुझे अच्छा लगा सबसे पहले कि आपके क्षेत्र पंचायत समिति के इतने ख्याल एक मॉडल ब्लॉक कैसे बन सकता है, ये प्रक्रिया के साथ आप जुड़ेंगे तो इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। तो मैं इसके लिए आशा जी, कैसे हैं पुष्पेश जी आप? बढ़िया मुख्यमंत्री जी, आपका चरण स्पर्श। नमस्ते, कैसे हैं? ठीक ठाक है ना? ठीक है, स्वस्थ है, आपका आशीर्वाद है। ये पीछे सब आपके से स्कूल की बाउंड्री है, आंगनबाड़ी है और कल्पादिया हो रहा है और राशन की दुकान है, अन्नपूर्णा की दुकान खुली है। कितने 20 यानी बड़ा ब्लॉक है? हाँ, बड़ा ब्लॉक है और आपके आशीर्वाद से, आपके प्रेरणा से ब्लॉक। और ये आप तस्वीरें देख रहे थे, जहां हम बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों से संवाद और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश विकसित 2047 पर जोर देते हुए कई योजनाओं का उल्लेख और बखान किया गया और इसके साथ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। कुछ ना कुछ प्रयास हर एक स्तर पर किया गया है। जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि शताब्दी संकल्प 2047 एक विकसित भारत का होगा, उस विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ने के लिए आपका ये कार्य उसका आधार को मजबूती प्रदान करता है। देखिए, कुछ प्रयास करने से ही परिणाम आते हैं। अगर हम बैठे रहेंगे, एक दूसरे को कोसते रहेंगे, उससे काम नहीं चलने वाला है, वो परिणाम नहीं दे सकता। परिणाम देने के लिए हमें स्वयं पहल करनी पड़ेगी, ऑनरशिप लेनी पड़ेगी, अपने अपने फील्ड में लीडरशिप लेनी पड़ेगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखिए, जो लोग वर्तमान में राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, खासतौर पर त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, इन लोगों के पास विकास का एक मॉडल है, इनके पास एक विजन है, उसको इंप्लीमेंट करने की विल पावर है। और वह विल पावर उन सभी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है जहां पे लोगों ने ऑनरशिप लेकर के अपनी ग्राम पंचायत को, अपनी क्षेत्र पंचायत को, अपनी जिला पंचायत को आगे बढ़ाने का कार्य किया। अभी मैंने 2 दिन पहले प्रदेश भर की 57,000 ग्राम पंचायतों के साथ संवाद किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। ऐसे ही ग्राम प्रधानों के साथ और उनके सदस्यों के साथ मैं बैठा हुआ था, वहां पर भी मैंने इस बात को कहा और मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ ग्राम पंचायतों ने वास्तव में बहुत अच्छा काम किया है, कुछ क्षेत्र पंचायतों ने बहुत अच्छा काम किया। मैं सबसे संवाद नहीं बना पाया, मैं केवल 7 क्षेत्र पंचायतों से संवाद बनाया हूं 826 में से। 75 जिला पंचायतों में से मात्र 3 के साथ मैंने संवाद बनाया है और आपने देखा होगा उन्होंने अपने यानी लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को तो आगे बढ़ाया ही, लेकिन अपने स्वयं की इनकम को भी, जिला पंचायत की इनकम को या क्षेत्र पंचायत की इनकम को भी बढ़ाने में उन्होंने एक बड़ा कार्य किया है। और ये निश्चित इनकम को बढ़ाना ही वहां की आत्मनिर्भरता की एक प्रारंभिक शुरुआत है। जब हम एक ऐसा मॉडल दे देंगे जब सरकार पर हमारी निर्भरता न्यूनतम हो जाएगी और अपने ही इनकम से हम अपने उस जिला पंचायत की या क्षेत्र पंचायत के विकास को बना सकें, नए नए मॉडल दे सकें, वहां की जनता की आशा और अपेक्षाओं के अनुरूप
हम कुछ अच्छा काम कर सकें, कहीं मॉल बन जाएं, कहीं अच्छे सामुदायिक केंद्र बन जाएं, कहीं अच्छा मार्केट बन जाए, कहीं पे अच्छे स्कूल बन जाएं, कहीं कोई अच्छे, और हमारा प्रयास हो कि पब्लिक कीमत तब समझेगी जब हम उससे कुछ यूजर चार्ज लेकर के उसको संचालित करें। आप फ्री देने के लिए कोई भी उसको तात्कालिक रूप से राजनीतिक लाभ के लिए कर सकता है, लेकिन वो मॉडल नहीं बन सकता, वो कतई मॉडल नहीं बन पाएगा। हमारा प्रयास होना चाहिए जिसमें लोग उसकी कीमत को समझ सकें, उसके संरक्षण में अपना योगदान दे सकें। कुछ भी नया काम इस आधार पर आगे बढ़ सकता है। और हम लोगों ने, आपने अभी जो वीडियो फिल्म संवाद के ठीक पहले मैंने आपके सामने यहां प्रस्तुत किया था, आपने देखा होगा। पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत हम देख रहे हैं। भारत की प्रगति, भारत के विकास की एक नई गाथा, भारत के बारे में लोगों की धारणा बदली है। भारत को लोग अब शक की निगाहों से नहीं, सम्मान की निगाहों से देख रहे हैं। भारत जो आज से 11 वर्ष पहले देश की 11वीं अर्थव्यवस्था था, चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत आज हर एक क्षेत्र में कुछ नया विकास के मॉडल देने में सफल हुआ है। हर एक क्षेत्र में भारत ने कुछ प्रगति की है। और उसी तर्ज पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में पिछले 8.5 वर्ष के अंदर जो कार्य किया है वो आप सबके सामने है। 8 वर्ष पहले यह उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था, दंगे होते थे, गुंडागिर्दी चरम पर थी, बेटी व्यापारी कोई सुरक्षित नहीं था, विकास की कोई सोच नहीं थी, हर जगह असुरक्षित और संशय का सा माहौल था। प्रदेश के हर नागरिक के सामने पहचान का संकट था। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी? गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों और सुविधाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गुणवत्ता और सुविधाओं को और बेहतर बनाने के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना सरकार की प्राथमिकता है और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार किया जाएगा। इस अवसर पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने मुख्यमंत्री को विकास कार्य और भविष्य की योजनाओं से अवगत करवाया। योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालय के प्रगतिशील प्रयासों की सराहना की और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद बलरामपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कुल 124 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत बता दें कि 825 करोड़ रुपए है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार का उद्देश्य जनपदों में विकास को गति देना और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल संपदा और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में जन कल्याण को सुनिश्चित करेगी। बलरामपुर के नागरिकों के लिए यह कार्यक्रम एक बड़ी सौगात साबित हुआ। सीएम योगी ने जनता से संवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकताएं प्रदेश के हर कोने में विकास की रोशनी फैलाना है। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय नागरिक भी उपस्थित रहे, जिन्होंने परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम का स्वागत किया। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। एक तरफ विकास अनवरत आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ विकास की प्रक्रिया में बाधक कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है। जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है, वे कहीं न कहीं विकास में व्यवधान पैदा करते हैं। उत्सव के समय उपद्रव पैदा करना चाहते हैं। वे लोग अराजकता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं और उन्हीं लोगों को चेतावनी देने की दृष्टि से आज मैं बलरामपुर में भी आया हूं। यही कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं। अगर विकास में बाधक बनोगे और विकास की योजनाओं को उपद्रव और अराजकता के माध्यम से बाधित करोगे तो ये मान करके चलिए कि ये विकास पहले उनके विनाश का कारण बन जाएगा। पर्व और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको वो चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होगी। फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलंद इरादों ने बदली है उत्तर प्रदेश की तस्वीर। एमएसएमई और निजी क्षेत्र का उद्योग व्यापार फलने फूलने लगा और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। देशी विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में संभावनाएं नजर आईं और इससे 60 लाख से अधिक नौजवानों को मिले हैं रोजगार के सुनहरे मौके। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली। प्रदेश ने एक साथ 60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती, 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं और बीसी सखी योजना के अंतर्गत 58,000 से अधिक महिलाओं ने रोजगार प्राप्त किया है। एक जनपद एक उत्पाद योजना से 30 लाख से अधिक और स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 5 लाख से अधिक नौजवानों को मिला है रोजगार। युवाओं के हो रहे हैं सपने साकार, काम दमदार।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक निजी कार्यक्रम के दौरान यूपी सरकार के 2 मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और दयाशंकर सिंह कुशीनगर पहुंचे। बीजेपी बता दें कि कार्यकर्ताओं ने दोनों मंत्रियों का जोरदार और भव्य स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बरेली में हुई हिंसा पर सख्त रुख अपनाया। अपने ब्लॉक प्रमुख विशाल सिंह के हीरो ऑटोमोबाइल्स का आज उद्घाटन हुआ है। माननीय हमारे नेता जल शक्ति मंत्री माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी के द्वारा, और 22 तारीख को नवरात्र के पहले दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जीएसटी में छूट दिया, उसका सीधा लाभ जो है अब एक कप्तानगंज की हमारी जो सिरनेत ऑटोमोबाइल से लोगों को प्राप्त होगा। हर मोटरसाइकिल पर 10 से 12 हजार रुपया छूट प्राप्त होगा और सर्विस सेंटर भी यहाँ पर प्रारंभ हो गया है। अब लोगों को जरूरत, कभी लोग भूल जाते हैं। ये समझना चाहिए कि आदरणीय योगी जी की सरकार, गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। धर्म के प्रति अपने धर्म का सम्मान करिए, धर्म की पूजा करिए, लेकिन सड़कों पर उदंडता नहीं होना चाहिए। तो आगरा से बड़ी खबर है, जहां सीएम योगी के समर्थन में बता दें कि होर्डिंग्स लगाए गए हैं। आई लव योगी के होर्डिंग्स बने चर्चा का विषय। बीजेपी नेता प्रदीप राठौर ने लगाए होर्डिंग्स। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मीडिया सदस्य है प्रदीप। और इसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां आई लव योगी के होल्डर्स लगाए गए हैं और जो चर्चा का विषय बन गए हैं। आगरा से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम योगी के समर्थन में बता दें कि होर्डिंग्स लगाए गए और बीजेपी नेता प्रदीप राठौर ने बता दें कि होर्डिंग्स लगवाए हैं जिसमें लिखा है कि आई लव योगी। देखिए, पहली बात तो ये कि बैनर मेरे द्वारा नहीं लगाया गया, मेरे शुभचिंतकों के द्वारा लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक लोगों के हर वर्ग मुख्यमंत्री जी को प्यार करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बन चुका है। एक समय मुजरा हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, आज उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी का कल अमेठी का दौरा है। प्राचीन शक्तिपीठ देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। तलौई के भवानी धाम जाएंगे स्मृति ईरानी। गौरीगंज के दुर्गन भवानी जाएंगे स्मृति ईरानी। दर्शन पूजन के बाद अपने आवास जाएंगे। सबसे बड़ी खबर आपको अमेठी से बता रहे हैं, जहां स्मृति ईरानी का कल अमेठी का दौरा है। तमाम तैयारियां की गई हैं, पूजा अर्चना की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी का कल अमेठी का दौरा है। प्राचीन शक्तिपीठ देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में बता दें कि ओडीओपी के स्टॉल्स लगाए गए। हर जिले में बनने वाले प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी की गई है। मूर्तियां, हैंडक्राफ्ट, गिफ्ट की प्रदर्शनी लगाई गई। ओडीओपी का दूसरा संस्करण जल्द होगा जारी। खान पान वाली प्रदर्शनी जल्द होंगी शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ट्रेड शो का और खान पान वाली प्रदर्शनी जल्द होंगी इसमें शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में ओडीओपी के स्टॉल्स लगाए गए, जहां प्रदर्शनी में तमाम चीजें देखने को मिली, जहां हाथ से बनी चित्र। और इसके साथ ही बता दें कि सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां स्टॉल्स लगाए गए और इसके साथ ही अनेक इंटरनेशनल ट्रेड शो में बता दें कि प्रोजेक्ट्स की प्रदर्शनी लगाई गई। सीतापुर पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर कोतवाली देहात पुलिस ने चौराहे पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान पुलिस ने संगीत और नियम विरुद्ध वाहनों की सख्ती से जांच की। इस बीच एक काली फ्लेम चढ़ी कार को रोककर उसके शीशों पर लगी काली पट्टी हटवाई गई। नियम उल्लंघन करने पर वाहन स्वामी का चालान भी काटा गया है। कानपुर के थाना सदर बाजार के दिल्ली रोड पर एक पिज्जा सेंटर में बता दें कि ब्लास्ट हो गया। घटना से अफरा तफरी मच गई, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलने पर सिटी मजिस्ट्रेट ने फायर स्टेशन अम्बाला रोड पर बता दें कि दमकल टीम को मौके पर भेजा। अग्निशम कर्मियों ने पहुंचकर बता दें कि जांच की और इसके साथ ही ब्लास्ट हुआ था। और राहत की बात यह है कि रेस्टोरेंट के अंदर फैले धुएं को निकालने के लिए स्मोक स्ट्रॉगर चलाया गया और समय रहते ही कार्रवाई की गई है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।